सर, हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। आवाज धम्म दीक्षा कार्यक्रम में आप भी सम्मिलित हुए हैं और भी पावन धरती नागपुर की धरती पर, जहां पर बाबा साहब ने 6 दिसंबर 1956 को महापरिवर्तन करके दिखा दिए, जो पूरे विश्व में आज भी लोग परिवर्तन कर रहे हैं। और यहाँ एक उनकी मनोकामना रहती है कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने यहाँ पर बहुत धम्म दीक्षा लेकर के बहुत बड़ा परिवर्तन करके दिखा दिए और आज भी नागपुर में आए हुए हैं। और इस अभी यहाँ पर कई हज़ार की संख्या में लोग बौद्ध धर्म ग्रहण किए हैं। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? उससे पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध, एक्स MLC उत्तर प्रदेश, संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। हम लोगों ने आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के आह्वान पर पूरे देश से लगभग 28 राज्यों से यहाँ साथी लोग आए हैं जिन्होंने बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली है। और ये जो हमने नागपुर को चुना, दीक्षा भूमि को चुना और आज के दिन को चुना, मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से सारे भारत देश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो धम्म दीक्षा ली थी 1956 में, वो 14 अक्टूबर को नहीं ली थी। उन्होंने धम्म दीक्षा अशोक धम्म विजयदशमी को ली थी। उस वर्ष अशोक विजयदशमी इत्तेफाक से 14 अक्टूबर को पड़ी थी। तो ये बात हमें भारत के 140 करोड़ लोगों को बताना है। और चूंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे महापुरुष ने अगर अशोक धम्म विजयदशमी का दिन चुना था दीक्षा लेने के लिए, तो निश्चित रूप से उसका भारत के प्राचीन काल बौद्धों से कोई संबंध, कोई रिश्ता है, और वो रिश्ता है अशोक सम्राट से। दूसरा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने नागपुर को ही क्यों चुना, तो ये बात भी देश के लोगों को जाननी चाहिए कि प्राचीन काल में बुद्ध धम्म के जो कट्टरपंथी लोग थे वो नागवंशी लोग थे और उन नागवंशियों की राजधानी नागपुर था। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने नागपुर को चुना। हमने 20 लाख से ज़्यादा 15 भाषाओं से ज़्यादा पर्चे छपाकर पोस्टर, होर्डिंग्स, बैनर, वॉल पेंटिंग के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में ये दो बातें पहुंचाने की कोशिश की है कि अशोक धम्म विजयदशमी ही हमारा प्राचीन काल का पर्व है और नागपुर हमारी प्राचीन काल की बौद्धों की राजधानी है। तो ये बात हम आज दीक्षा के माध्यम से देश के सामने रखे हैं। दूसरा, मैं अपील करना चाहता हूँ, महाबोधि महाविहार जो हमारा बौद्ध गया में है, उस पर बड़ी साजिश के तहत कुछ गैर बौद्धों ने उसमें कब्जा किया हुआ है, उसकी मैनेजमेंट कमेटी में। तो उसके खिलाफ देश भर के सारे बौद्ध अनुयायी, देश भर के सारे संगठन, उपासक हमारे आकाश लामा जी, भंते सत्यानंद जी के नेतृत्व में आंदोलन चला रहे हैं। तो उस आंदोलन की रूपरेखा बनाने के लिए 21 अक्टूबर को सुबह 10 बजे बौद्ध गया में मीटिंग बुलाई गई है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं विशेष रूप से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी साथियों से कि ज़्यादा संख्या में 21 अक्टूबर समय सुबह 10 बजे स्थान बौद्ध गया जरूर पहुँचें और आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के 68वें धम्म दीक्षा समारोह के मंगल अवसर पर पूरे देश के लोगों को भारी उनका बधाई, उनका आभार, उनका धन्यवाद।